सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस उद्घाटन समारोह में आए अपना कीमती समय निकालकर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम विधायक जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं मार्केट एसोसिएशन के एक पन्ना जी का है, पन्ना मेरा जी सबसे पहले मैं शंकर मार्केट एसोसिएशन का सुंदर दुबराज जी से निवेदन करूंगा कि वो विधायक जी का स्वागत करें। खुशहाल जी का सिंधी स्वीट से वो विधायक जी का स्वागत करें। हमारे खोसला साहब जो सामने वाली मार्केट एसोसिएशन के हैं वो भी विधायक जी का स्वागत करें। रणवीर जी विधायक जी का स्वागत करें। पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब आप भी विधायक जी का स्वागत कीजिए। तो तालियों का जोर से इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको योगा भी होता रहेगा और थोड़ा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। मनमोहन सिंह जी कटियार साहब अपनी पूरे को लेकर आओ। और जी यशपाल जी, अजय बजाज साहब कटियार साहब आइए। अजय बजाज साहब पन्ना। अरविंद मेहता जी प्रधान सिंह जी, आचार्य देवेश जी, मनोहर सिंह पटेल जी आ गए। हमारे सिंधु समाज से गुरिंदा जी जी आइए ना। नागिया साहब आ जाओ जी। और जामदीप जी, वृंदा, हार्दिक, सार्थक, मोहित सब आगे आइए। सोनू जी, सनी अलक्का जी और सनी residents of Rajendra Nagar, we heartily welcome you today for this auspicious opening. नागर जी, आपकी बदौलत आज हमें एक सुनहरी राह मिली है कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ आपका ध्यान जो कि चलाया गया था, उससे आज आपने पहला कदम रखा। इसके बनाएगा हम जरूर हकदार होंगे। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि ये बहुत बढ़िया काम है, इसकी तारीफ मैं पहले भी कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटा सा काम हमने आपको बताया कॉन्फोर्ट के अंदर, उसका इसका ताल्लुक थोड़ा कम है, क्योंकि एक लो लाइन एरिया है जहाँ से पानी निकल के इस पाइप तक कैसे जाएगा, इस बात को आपने देखना है। आई थिंक इसका हम बाद में रिजोल्यूशन कर लेंगे। एट द मोमेंट we would like to welcome not only Raghav ji for his dynamic personality and ideas, हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये एक रिकॉर्ड है कि ऐसा विधायक हमारे साथ बैठा है जिसको जिस वक्त, जिस क्षण, जिस टाइम हमने कुछ भी कहा है, उसी वक्त रिस्पॉन्स आया है। किसी नेगेटिव या पॉजिटिव भगवान के हाथ में है, हर चीज़ इनके हाथ में नहीं होती, कई चीज़ें असंभव भी हो जाती हैं, लेकिन इनके इंटेंशन में मैं 100/100 के इनको मार्क्स दूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि ऐसे ही अगर ये चलते रहेंगे तो राजेंद्र नगर क्या दिल्ली का नाम भी रोशन करें। थैंक यू। लोगों की खुशहाली इसमें पूरा है। आदरणीय एमएलए साहब, सारे पदाधिकारी और आए हुए गणमान्य नागरिक, यहाँ पे इस सड़क के बहुत दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें हमारे एमएलए साहब ने केस टेकअप किया और सरकार से इसको सैंक्शन कराया। ये दोनों तरफ से 1.64 किलोमीटर की ट्रेन होगी जो आरसीसी होगी और
यहाँ इस रोड पे जो पानी जमाव की समस्या थी सनातन मंदिर PNB के आसपास, वो सारी की सारी खत्म हो गई। इस पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट 2.64 करोड़ के आसपास है, जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि जिससे पानी का रिसाव और जो हमारी आसपास की कॉलोनी के दुकान में या कहीं जाता था उसको प्रिवेंट कर सके। और आपके निर्देशानुसार और आपके डायरेक्शन से इस इलाके की बाकी और समस्याओं को हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। उस पर सारी चीज़ों पे दिन प्रतिदिन के स्तर पे मीटिंग की जा रही है और काम किया जा रहा है, और सारे कामों को अगले 3 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है, जो समय से पहले करने का प्रयत्न किया जाएगा। आगे हमारे MLA साहब रेगुलर राजेंद्र नगर विधानसभा की किसी भी इलाके की कहीं भी कोई समस्या है, उसको लेके इंजीनियरिंग से समस्या है, वो खुद उसको जांचते सहयोग करते रहते हैं, जिससे कि काम को जल्दी जल्दी पूरा कराया जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब, इंकलाब। आप सभी आज संडे के दिन, रविवार के दिन अपना कीमती समय निकालकर शंकर रोड मार्केट आए हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज एक बहुत बड़े काम के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बचपन से हम देखा करते थे, स्कूल की बस भी मेरी यहीं से निकलती थी, MSB नंबर होता था मेरी बस का। बारिशों के समय में निकलते थे, फिर बड़े हुए तो गाड़ी स्कूटर में निकलते थे। तो हमेशा देखा करते थे कि जिस दिन 15-20 मिनट से ज्यादा बारिश हो जाए उस दिन जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती थी, सड़कें भर जाती थी, पानी बहता था, फिर गाड़ी निकलना मुश्किल, एक्सीडेंट होते थे, सड़क खराब हो जाती थी, फुटपाथ खराब हो जाता था। फुटपाथ भी पुराने हो गए, ड्रेन्स और नालियां भी नहीं बनी, तो वो एक स्थिति बद से बदतर होती गई। और मेरे MLA बनने के बाद, ये कोई मेरी उपलब्धि नहीं है, आप में से बहुत लोग मेरे पास आए, आप में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो मेरे MLA ऑफिस आए या मेरे जल बोर्ड ऑफिस आए, कई लोग मेरे घर पे आए और मुझे बताया कि भाई इसका एक समाधान है, और समाधान ये है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन मैं नहीं लेकर आया, आप लोग लेकर आए, और आपने कहा कि ये काम करवा कर दो। आपने कहा कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हम देते हैं, पैसा आप लेकर आओ। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस महामारी के दौर में भी जब सरकारों की जितनी पूंजी थी, जितने खजाने थे खाली हो गए, बड़े बड़े अमीर सरकारों ने भी अपने MLA फंड को, अपने MP फंड को बंद कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि पैसा नहीं है किसी भी सरकार के पास। उस दौर में भी जब मैं आपका विधायक, आपका बेटा, आपका छोटा भाई होने के नाते जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास गया और मैंने कहा मुझे 2.5 से 3 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे अपने इलाके की, जहां पर मैं रहता हूं, वहां की नालियां बनवानी है, फुटपाथ को बढ़िया से बनवाना है, सुंदर बनवाना है, ड्रेनेज सिस्टम लगवाना है, यहाँ पर जल भराव की बहुत स्थिति खराब हो गई है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और मुझे 2.5 से 3 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया। MLA फंड नहीं मिला क्योंकि किसी MLA को नहीं मिला, MP फंड नहीं मिला क्योंकि किसी MP को नहीं मिला। सरकारों ने सारा पैसा बंद कर दिया है क्योंकि सरकारें कंगाल हो गई कोविड-19 महामारी के चलते। बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों के धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई, सरकारों का भी खजाना खाली हो गया। लेकिन उस दौर में भी मैं जब CM साहब के पास गया आपकी आवाज लेकर
आपकी रिक्वेस्ट लेकर, तो सीएम साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया हमारे लिए फंड देने में। तो मैं अपनी सरकार का, सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये काम लगभग 1.7 किलोमीटर्स की पूरी एक नालियां बनाई जाएंगी, ड्रेन्स बनाई जाएंगी। 1.7 किलोमीटर्स एक साइड पे, 1.7 किलोमीटर्स दूसरी साइड पे, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 3.5 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज की पूरी लाइंस यहां बिछाई जाएंगी। इसी के साथ साथ फुटपाथ का भी अच्छे से निर्माण किया जाएगा। बहुत पुराना हो गया था, खराब हो गया था, कई जगह टूट गया था, उसे भी नया बनाया जाएगा ताकि हम लोग आराम से चल के एक ओर से दूसरी ओर जा सकें। इस काम की कुल लागत, जैसा कि मैंने बताया, 2.64 करोड़ के आसपास आएगी और 3 महीने के भीतर हमारा PWD विभाग, जो दिल्ली सरकार का विभाग है, वो इस काम को पूरा करेगा। और मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं कि अगर काम में कोई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर काम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आए कि ठेकेदार मटेरियल खराब लगा रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, काम स्लो चल रहा है, प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, क्वालिटी काम की खराब है, तो आप सीधा मुझे बता देना। जब तक आप लोग अप्रूवल नहीं दोगे, मैं ठेकेदार की पेमेंट भी नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पहले जमाने में विधायक ठेकेदार से सेटिंग करके कुछ लिया करते होते थे, हम नहीं लेते, कुछ 1 भी रुपया नहीं लेते। तो जब तक आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिलेगा, आपका थम्स अप नहीं मिलेगा, तब तक मैं इनको लटकाए रखूंगा। जब आपका थम्स अप मिल जाएगा, उसके बाद ही मैं इनकी पेमेंट करवाऊंगा। ठीक है जी, मंजूर है सबको? दूसरी चीज, हम सब पिछले 1.5 साल से एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आपके मन में भी बहुत सारे आइडियाज थे, बड़े सारे सपने थे अपने इलाके को लेकर, मेरे मन में भी हैं। और 1.5 साल हम सब उन सारे कामों को करने में कहीं ना कहीं पीछे हो गए। लेकिन फिर भी मुझे बताते हुए खुशी है कि मैंने, और खाली मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने, मेरे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, मेरी पूरी टीम ने, कोई एक आदमी अकेला तो काम करता नहीं है, जितने लोग इस टेंट के नीचे बैठे हैं, सारी मेरी टीम है। आप सब ने मिलकर जितना काम किया है, मुझे लगता नहीं कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से, हमारी विधानसभा छोड़ दो, किसी भी और विधानसभा में इतना सारा काम पिछले 1.5 साल में कोविड-19 महामारी के दौर में हुआ होगा। हमने कोशिश भी करी कि एक रिपोर्ट कार्ड बनाकर आप सब तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों तक पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी तो हम पहुंचा देंगे फिर से। और कोशिश ये करी कि आपने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी एस्पिरेशंस के साथ मुझे चुना था। मैं यही इसी जगह खड़े होकर कई बार आया, चुनाव में वोट मांगा, आप में से बहुत लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, हार भी पहनाया। मंच पे बड़े लोग बैठे हैं जो मुझे आशीर्वाद देने आए, उन्होंने कहा कि भाई वोट ही नहीं देंगे, वोट डलवाएंगे भी और लोगों से, लेकिन खूब काम होना चाहिए चुनाव जीतने के बाद। तो मेरी ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना है कि शायद मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूं और आप सबकी जो जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे थी, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूं। आने वाले समय में भी हम इससे ज्यादा पेस पे इस इलाके में, अपने इलाके में काम करेंगे। और जो मेरा सपना है, जो हम सबका सपना है कि हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा को हम लोग दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है हम सब मिलकर जरूर करेंगे। एक और चीज जो मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगा, जिसकी बात करना चाहूंगा, वो ये है कि एक बहुत बुरे दौर से हम सब पिछले 1.5 साल से गुजरे। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खो दिया। कोई दोस्त चल बसा, कोई रिश्तेदार चल बसा, क्योंकि उसे कोविड-19 महामारी ने जकड़ लिया और हम उसे बचा नहीं पाए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, और आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं
कि अगली वेव से अगर हमें बचना है तो हमें वैक्सीन जरूर लगवानी है, टीकाकरण जरूर करवाना है। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सेकेंड वेव के वो दृश्य देखते हुए। हम सब में से बहुत लोग यहाँ बैठे, बहुत लोग सर पे कफन बांधकर सेकेंड वेव में भी सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को काम कर रहे थे, उन तक सहायता पहुंचा रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिशन करा रहे थे। मुझे सीएम साहब द्वारा ऑक्सीजन मैनेजमेंट का इंचार्ज बनाया गया पूरी दिल्ली का, तो मैं ऑक्सीजन का मैनेजमेंट देख रहा था। बहुत बुरे दौर से हम सब गुजरे। बड़ी अपनी आंखों से हमने लोगों की जाने जाती देखी, सिसकती बिलकती फोन कॉल्स आती थी कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ बेड की प्रॉब्लम आ रही, यहाँ खाना नहीं पहुंचा। हम एक बहुत बुरे दौर से गुजरे। हालांकि दिल्ली वालों ने मिलकर दिल्ली सरकार के साथ इस कोविड-19 के राक्षस को हराया है। आज हिंदुस्तान की सेफेस्ट सिटी में दिल्ली आता है। पॉजिटिविटी रेट 0.05% से भी कम है, यानी कि 0.05% से भी कम है, सेफेस्ट सिटी है। लेकिन मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब जिन ने भी अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है, प्लीज वैक्सीन लगवाइए, दोनों डोज लगवाइए। और आपके जितने भी नजदीकी करीबी लोग हैं, सबको हाथ पकड़कर अपने नजदीकी वैक्सीन केंद्र पे ले जाकर वैक्सीनेशन करवाइए। हमारी सरकार ने वैक्सीन के अरेंजमेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में किए हैं। आप वहां जाकर फ्री में वैक्सीन लगवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट मिला वैक्सीन के प्रोसेस में। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं लोगों को। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर वैक्सीन लगवाएं। और इसी के साथ साथ आने वाले समय में जैसा आप लोगों ने मुझे गाइड किया, ये काम करवाया, ऐसे और भी कई सारे काम आपने मुझे बताए हुए हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिसके बारे में हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार मिनिस्टर लेवल पे भी, चीफ मिनिस्टर लेवल पे भी सारे कामों का रिव्यू हो रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे ही हैप्पी ओकेजन्स, खुशी के मौके, बड़े बड़े इनॉग्रेशंस के मौके हम सब आने वाले समय में और बहुत सारे देखेंगे। कई सड़कें बनवाएंगे। अभी सड़कों के बारे में कई लोगों ने मुझे कहा कि सड़कें बड़ी खराब है, ओल्ड की सड़कें भी बहुत खराब है, न्यू राजेंद्र नगर की सड़कें भी बड़ी खराब है। लेकिन मेरे हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं। ये जो बड़ी वाली सड़क है, ये वाली 60 वाली जो है, ये बड़ी चौड़ी सड़क है, 60 मीटर से ज्यादा बड़ी है, ये मेरे अंडर आती है। ये PWD की सड़क है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसमें कहीं खड्डा भी हो जाए तो मैं भरवाऊंगा, इसका रिपेयर वर्क भी मैं करवाऊंगा। लेकिन जो पतली गलियां होती हैं, जैसे हमारे सामने वाली गली है, जैसे ये अंदर जाती है ओल्ड राजेंद्र नगर की पतली गलियां हैं, ये जो पतली गलियां होती है, जो मेरे घर के सामने वाली गली है न्यू राजेंद्र नगर में, ये सारी गलियां जो हैं ये MCD के अंदर आती हैं और ज्यादातर ये सड़कें खराब हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि कुछ और महीने रुक जाइए, तो भगवान ने चाहा तो MCD भी आ जाएगी, तो फिर सारे काम और स्पीड से होंगे। तो जहां जाते हैं दिल्ली में सब लोग हाथ पकड़ के कहते हैं कि MCD अब आप ही को देंगे, आप ही को लाएंगे MCD में। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अरविंद केजरीवाल सरकार, MCD में भी अरविंद केजरीवाल सरकार, तो काम डबल नहीं ट्रिपल स्पीड से होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आने वाले समय में हम सब मिलकर खूब सारा काम और करेंगे। MCD के काम भी खुद करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के काम भी खुद करेंगे और अपने इलाके को दिल्ली का नंबर 1 इलाका, अपनी विधानसभा को दिल्ली का नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग संडे के दिन इतना समय निकाल कर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए इनॉग्रेशन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।